जय हिंद दोस्तों, आपका एम एस चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल फेविकल। तो ये गारमेंट्स हैं। इस गारमेंट्स के ऊपर जो कलर लगे हुए हैं, कलर गारमेंट्स हैं सारे ज़्यादातर। तो इसके ऊपर जो ये स्टैंड लगे हुए हैं जो भी, तो इसको हम रिव्यू करेंगे और वो भी इमीडिएट, यानी मिनटों में, सेकंडों में। इसमें कोई और ये किसी हाइपो ब्लीच रंग कार्ड से निकलने वाला दाग नहीं है किसी के। एक इतना हार्ड स्टैंड है ये, क्योंकि कॉटन, आप इसको देखें कि इसके ऊपर 100% कॉटन जो वॉश केयर है, 100% कॉटन है, हैंड वॉश है जो है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये टर्कोइज कलर होता है, सबसे ज़्यादा एक तरह का बहुत ही नाजुक कलर होता है। तो इसमें हमारे जो भी, इसमें सिल्क साड़ी है, कॉटन है, और इसके अंदर सिंथेटिक है, होजरी है, हर एक तरह के इसमें इंक है, तो दुनिया भर के दाग है। तो इसकी वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं बात करने के लिए। कि ऐसा ना, काफ़ी हमारे भाई कहते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसीलिए मैं कि वो जो वीडियो है जो गारमेंट्स की है उसका एक्सपेरिमेंट, यानी वो प्रैक्टिकल दिखाएंगे। उसके लिए रात के अभी 2:15 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो क्या है कि क्योंकि आपकी आंटी भाभी जो भी हैं वो यहाँ नहीं है, मैं अकेला हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल बैन है इन चीज़ों से। लेकिन क्या है कि मैंने केमिकल भी रखे हुए हैं ये, और ये अपनी तैयारी है, और कि रात अपनी है, बात अपनी है, तो अपनी है। तो कि उसमें काफ़ी हमारे भाइयों के क्वेश्चन थे, हमारे बच्चों के क्वेश्चन थे, बच्चियों के, कि सर आप क्लास कब से शुरू कर रहे हैं, कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर मैंने दिए हुए हैं, काफ़ी भाइयों से बात भी की है, वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे बात की है। तो उसमें एक भाई का क्वेश्चन आता है कि अपनी बुक लॉन्च कब कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं खुद अपने आप को पहले लॉन्च कर लूँ, क्योंकि जो ये आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा ट्रीटमेंट है, ये मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, कि आप ये देखें, ये एक है और ये दूसरा है, ये दूसरा है, और इसके साथ में ये तीसरा है। ये जैसे कहते हैं ना, जो अखरोट होता है, अखरोट की तरह खोपड़ी होती है। तो उसमें क्या है कि वक्त ने कहा कि मैं तुझे करने, जब भी हमने कुछ सोचा कि कुछ नया करें, अपनों के लिए कुछ नया करें, जब भी कोई ना कोई विघ्न पैदा हुआ है, कि वक्त ने कहा मैं तुझे करने नहीं दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि जो सोच है, कहते सोच, जब अपनों की जब बात होती है, तो उसमें कोई अंतु परंतु किंतु कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या कि उसमें उस अवरोध को तोड़कर हमें आगे निकलना होता है। कि जब कहते हैं ना, जब अपनों का साथ हो, कि जब भी ऐसी हुई है तो उसकी जो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है, लेकिन क्या कि हमें उससे हार नहीं माननी। हमें क्या है कि जब अपने इतने सारे लोगों की जब दुआएं, उनके जो कहते हैं ना भविष्य जो उन्होंने निर्धारित किया हुआ कि वो कुछ चाहते हैं मेरे से, तो दुनिया की कोई भी ताकत के असंभव नहीं है। मुश्किल बेशक है, असंभव नहीं है। तो असंभव नहीं है, तो हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की जीत होती है। तो कहते हैं ना, जो हमारे सर्दिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो दोस्तों, कि हमें घिस घिस के जीने से अच्छा है कि 2 दिन जिए, लेकिन बिल्कुल फ्रीडम होकर जिए, और किसी और के लिए जिए। अपने लिए तो एक कहते हैं ना, जानवर भी जीता है, कहते हैं ना, एक पशु पक्षी वो भी जीता है,
लेकिन क्या है कि इंसान की सोच इतनी दूषित हो चुकी है, उसमें सब नहीं आते, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर एक आदमी मैं और मेरा जब कहते हम और हमारा, तो उसकी जो खुशी जो प्रदान होती है उसको व्याख्यान करना बड़ा मुश्किल है। तो उसी तरह जब एक वाक्य सुनाता हूँ कि जब मैं कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर वॉशिंग प्रेसिंग यानी प्रेसिंग की 100 150 टेबलें होती थी। तो उसमें क्या कि काफ़ी भाई मैं देखता था उनमें जो जो प्रतिभाशाली हैं, मेहनती लोग हैं, उनको अलग से निकाल के आना, और ये नहीं कि अपना काम करो। आदमी पता क्या सोचता है कि मेरे लिए काम करें, नहीं, वो मेहनती आदमी है, वो अपने और अपने परिवार के लिए काम करे। कि जैसे हमारा सैलरी पे होता है, जब उस टाइम 13-14 हज़ार रुपये सैलरी चल रही थी पर मंथ की, तो उसमें क्या है कि कुछ लोग जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मेहनती होते हैं वो कहते हैं सर हम पीस रेट में करेंगे, तो उनकी जो पेमेंट है 20-22-25 हज़ार हो जाती थी, यानी डबल हो जाती थी। 13 और 20-25 में बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसे कई भाइयों को, और मैं एक की काफ़ी हैं, एक ही भाई की मैं एक सुनाता हूँ दास्तान कि वो बहुत मेहनती था, शिव बालक नाम था, बहुत हेल्दी और स्मार्ट, लेकिन क्या है कि गरीबी का मारा, कहते हैं ना, एक गरीब की पीड़ा को एक गरीब ही समझ सकता है। ये नहीं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत हाई फाई है, क्योंकि ये पीड़ा संवेदना समझने के लिए एक मन चाहिए, एक वो सोच चाहिए। तो उस ऐसे लोगों को, तो उसको क्या है कि मैंने कहा भाई कि आप अपनी शॉप खोलें, ड्राई क्लीनिंग की शॉप खोलें, और उनको मैंने पॉश एरिया में एक दुकान किराए पे लेके दे दी। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये कि अपने लिए करें। एक आदमी कहता है कि मैंने खोल ली है कि वो मेरे पास काम करे, नहीं, अपने लिए काम करें। दुकान उन्होंने खोली, दुकान सक्सेस क्या होती है, जब हम क्वालिटी से किसी काम को करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो भी आदमी होता है उसके पास एक्स्ट्रा केमिकल होते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट होते हैं उसके पास, और उसके बाद पीछे बैक देने वाला यानी पुश करने वाला जब कोई इंसान होता है साथ में, तो वो उस चीज़ को कहते हैं ना कि हर एक चीज़ को, कि कोई भी कस्टमर कैसी भी प्रॉब्लम लेकर आपको लेना है और उसके बाद समझ ना आए तो ये लेके रख लें आप, कि पेमेंट ना बताएं, लेके रख लें सर, हो जाएगा, बस जो भी आप देंगे आप ले लूँगा। क्योंकि इस टाइप की जो चीज़ें जब आती हैं तो उसका जो कस्टमर और जो दुकानदार है उसके जो कहते हैं ना आपस में जो मिलाप होता है उसकी बात ही अलग है कि सर जो आप दे देंगे। जब प्रॉब्लम 20-50 दुकानों पे सॉल्व नहीं होती, एक दुकान पे सॉल्व हो रही है कि उसकी जगह 50 की जगह आदमी जो कस्टमर है वो 60-70-80 रुपये देने को तैयार है, लेकिन उसने कहा नहीं मैं 40 रुपये लूँगा, क्योंकि क्या कि जब किसी को पुश करने वाला होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पैदा होती है, जब क्लीनिंग के साथ में नशा जुड़ जाता है तो प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो जाती है। और इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ नियम के साथ की जाए, अच्छी या बुरी, नियम के साथ की जाए तो वो कहीं तक सार्थक होती है। जब उसकी अति हो जाती है तो उसके बाद ऊपर वाला भी साक्षी नहीं होता, उसके बाद कहते करने वाला ही भुगतेगा। तो एक सोच क्या है कि क्लीनिंग के अंदर अक्सर बुरा मानने की बात नहीं, बुरा मानो तो मानना चाहिए, क्योंकि बुरी चीज़ से बुरा मानना चाहिए। कि इस लाइन के अंदर जो क्लीनिंग के जो काम के अंदर ज़्यादातर जो देखने में सुनने में आया, यानी ग्रुप वाइज एक लेवल चिपक गया उनके साथ में कि नशा करना अति आवश्यक है। वो क्यों चिपका है कि पीछे से जब देखता है ट्रेंड चला आ रहा है कि भाई कि
पूरे दिन कोलू की बैल की तरह लगे रहते हैं, शाम को थोड़ी पी ली तो क्या हो गया, चलो। दूसरों के गंदे कपड़ों को साफ करते हैं, सैनिटाइज करने के लिए पी ली तो क्या हुआ। ये जो चीज़ है ना, मन को समझाना, दिल को समझाना, वो कर सकता है, लेकिन क्या कि कहीं ना कहीं, अच्छा उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि शाम को तो समझ में आती है, लेकिन जब इंसान दिन में शुरू कर देता है तो वो क्या है कि कस्टमर से बात प्यार से भी करेगा, और उससे गुस्सा आ गया तो उससे बड़ा उद्योगपति, पैसे वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब अंदर चली जाती है तो उसके बाद तो जो निकलती है वो ऊपर वाला जाने। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन वो लोग सोचें, मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ जो भी हमारे भाई इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कि अगर शरीर में क्षमता है इसको सहन करने की, टाइम टेबल है, तो आप बिल्कुल दवाई के तौर पे इसको ले सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब, ये सब कहते हैं ना एक अशुद्ध चीज़ है। लेकिन अगर आप लिमिट में उस चीज़ को पान करते हैं, लेकिन आप ये देखें, घर में हमारी जो गृहिणी, हमारी लक्ष्मी हैं, जो आप बाहर कमाते हैं लेकिन वो घर को संभालती हैं, आप जो करते, क्योंकि उसको कहते हैं ना सबसे बड़ा वरदान, हमारी जो माता बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, वो कहते हैं लक्ष्मी का रूप होती है। वो कितनी भी थक जाएं, वो कभी इन चीज़ों के आसपास भी नहीं जाती, सोच भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ही आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी ऐश्वर्य जो है, उनकी वजह से ही है। तो आप उनको बिल्कुल इज्जत दें, उनका सम्मान करें। और है क्या, जब अति हो जाती है, मैं बताऊँ, शिव बालक की बात बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम था, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन, यानी पॉश एरिया में दुकान, और डेली का जो आदमी, जहाँ 13,000 की सैलरी थी, वो इंसान डेली का 15 से 20,000 रुपये का काम कर रहा है, और गाड़ी से जाना, गाड़ी से आना, नौकर चाकर रख लिए हैं। लेकिन क्या कि केवल 11 साल के अंदर, बहुत बार समझाया, लेकिन क्या कि जब होता ना कि ये कौन खामोखा, क्योंकि जब पैसा आ जाता है और संस्कार चले जाते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देता, उसके बाद दिखाई देता है मैं और मेरा। तो 11 साल के बाद हल्की हल्की तबीयत खराब हुई, और 1.5 महीने के अंदर ही, कहते हैं ना कि जब क्लीनिंग और क्वालिटी इंसान को उठाती है, और अति किसी भी चीज़ की, आरू दारू की, नशे की अति उसको बुला भी लेती है। तो उसको ईश्वर ने बुला लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने काम को आप करें, पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करें। बाकी जो ये जो हमारा जो गारमेंट्स है, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पूरी रात क्या, सब कुछ आपके लिए है। मैं बना ही आपके लिए हूँ कि जो कहते हैं कि दिमाग कहीं भी जाए, लेकिन क्या कि जितने दिन जीना है, जितने दिन भी, बिल्कुल आप सबके लिए समर्पित है। तो दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें, और कोशिश मेरी ये रहेगी छोटी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। लेकिन मैं भी एक बातों नहीं कहता, पागल हो गया हूँ। लेकिन क्या कि आप सब अपने हैं, आप मुझे कुछ भी समझें, मैं आपका हूँ, अच्छा बुरा जो भी हूँ। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन हैं गारमेंट्स के
विषय में, कपड़ों के विषय में आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और कोशिश मेरी यही है, क्योंकि काफ़ी कोशिश की थी मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ज़रूर नहीं है कि नहीं हुआ, नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो कहते हैं ना, आदमी को बिल्कुल सोच को समाप्त नहीं करना चाहिए। जब तक हमारी सोच है, जब तक सब कुछ हो सकता है। थोड़ा सा इंसान को विचलित कर सकती है परिस्थितियाँ, लेकिन उसको अगर हौसला है, और मेरे साथ हौसला ये है कि आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों बिल्कुल बने रहें, जुड़े रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।